नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रबंधन सब्जेक्ट की सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। और इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बजट से हुई है और इसका अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोगेट कहते हैं, बोगेट, बजट, BUJGET, बजट है ना, जो भी है उसको अपन क्या कहते हैं, चमड़े का थैला, या ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखा अंकेक्षण को कब पृथक किया गया, मतलब लेखा और अंकेक्षण को कब पृथक किया गया, तो 1976 में किया गया। इसके पहले दोनों साथ में किए जाते थे। ठीक है ना, 76 में दोनों को अलग कर दिया गया, लेखांकन अलग, अंकेक्षण अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट जेम्स बिस्ल ने प्रस्तुत किया था, कब किया था, 1860 में किया था। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट जेम्स बिल्सन ने प्रस्तुत किया था, एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट कब किया था, 1860 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। किसके कार्यकाल में, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई, वो भी कब, 1860 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम की शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई, तो दोस्तों ये अमेरिका में हुई। कब हुई, 1969 में हुई। किसने किया, पीटर ए पायर ने किया। ठीक है ना, पीटर ए पायर ने ये दिया था। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम की शुरुआत अमेरिका में 1969 में पीटर ए पायर के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो बेस्ड बजट को सनसेट बजट भी कहा जाता है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, सनसेट बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ZBB का फुल फॉर्म क्या है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग, जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, PPBS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, EBB का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए, एक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे क्वेश्चंस में देखेंगे जब भी ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, A to A का फुल फॉर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, ट्रेजरी बिल को क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक उधार उपकरण है जिसकी अधिकतम अवधि होती है 364 दिन। तो दोस्तों याद रखना है, जो ट्रेजरी बिल होती है इसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष से 1 दिन कम, अर्थात 364 दिन होती है। ठीक है ना, और ये अल्पकालिक उधार उपकरण है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म पर कम अवधि के लिए ऋण लिया और दिया जाता है। यहाँ कम अवधि से तात्पर्य 364 दिन है दोस्तों, यह होता है मुद्रा बाजार में। ठीक है ना दोस्तों, पता है बाजार दो प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो जो ये अल्पकालिक होता है ये होता है मुद्रा बाजार का। नेक्स्ट देखते हैं, डीमैट अकाउंट क्या है दोस्तों, डीमैट अकाउंट क्या है, एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप शेयर, सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। दोस्तों आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है तो क्या कहते हैं, आपको मोबाइल के थ्रू ही जो डीमैट अकाउंट के तहत शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो इसी को कहते हैं अपन डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1992 में। एक फैक्ट और इसमें जोड़ लीजिए, क्या है, ये किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, वो थी फेरवानी समिति। याद रखिएगा, फेरवानी समिति की सिफारिश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार भारत में कब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, तो दोस्तों 1994 में की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकता से संबंधित है यह किसने दिया, तो दोस्तों इसको किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने दिया। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि आवश्यकता से संबंधित है उसको किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने दिया। जो आवश्यकता है ये 5 लेवल पे होता है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं पूरा बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। तो आ से आवश्यकता, आ से अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FASB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ARR का फुल फॉर्म क्या है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है एलन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन एलन का है, पिंजरा एलन का है।
नेक्स्ट देखते हैं, पुस्त पालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों पुस्त पालन मतलब बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो लुकास पेसियोली ने किया था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो लुकास पेसियोली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया। यह आया 1949 में, मतलब भारत में कब आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा और देख के जाइएगा। तो इसमें है क्या, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, एसबीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं, सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एमबीई, इसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा दोनों को, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है, तो दोस्तों समिति संगठन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो संगठन होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें से सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है, तो समिति संगठन है, याद रखिए दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मापन अवधारणा में क्या सद्भावना, ख्याति, श्रमिकों की कार्यकुशलता आदि का लेखा नहीं किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी है, जैसे मुद्रा मापन अवधारणा में क्या होता है, केवल मुद्रा का उसमें देखा जाता है, उसमें श्रमिकों की कार्यकुशलता का कोई उसका मतलब पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, सद्भावना उसकी कैसे उसका नहीं दिया जाता, ख्याति नहीं दिया जाता, केवल उसके काम का दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन मुद्रा मापन अवधारणा में इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, सद्भावना, ख्याति, श्रमिकों की कार्यकुशलता, ईमानदारी, जो भी है इनको सबको नज़रअंदाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए आय है जबकि साझेदारों के लिए खर्च है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल, आप समझ सकते हैं। आहरण माने ड्राइंग, पैसा निकालना, तो जो ड्राइंग पर ब्याज मिलती है वो साझेदारी फर्म के लिए आय है। मतलब यदि हम ब्याज देते हैं तो फर्म को मिलती है तो उसके लिए आय है, जबकि साझेदारों के लिए खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो दोस्तों इसका किया है डेविड सी मैकलेलैंड ने किया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है, डेविड सी मैकलेलैंड ने किया है। उपलब्धि मैकलेलैंड, उपलब्धि, इसका याद करने का तरीका भी है, उपलब्धि, तो मैकलेलैंड को मोगली लैंड याद कर लीजिए, मोगली लैंड की क्या उपलब्धि है या मोगली की क्या है, मैकलेलैंड है, ठीक है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, डेविड सी मैकलेलैंड ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक किसे कहते हैं, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार आदि ये सब क्या कहलाते हैं, कृत्रिम प्रेरणा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाओं की आयात निर्यात को क्या कहा जाता है, तो अदृश्य व्यापार कहा जाता है। वस्तुओं के आयात निर्यात को क्या कहा जाता है, दृश्य व्यापार कहा जाता है। दोनों दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत तथा हवाई ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत तथा वाई सिद्धांत किससे संबंधित है, तो दोस्तों कहे से है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, कहे संबंधित, अभिप्रेरणा संबंधित है। मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत तथा वाई सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, तो ब्रूम ने दिया है, ठीक है ना, ब्रूम ने दिया है। इसका याद करने का तरीका है, प्रत्याशी जो होते हैं चुनाव खड़े होते हैं, यदि जीत जाते हैं तो उनमें एक ब्रूम बूम बूम आ जाता है, ठीक है ना, तो ब्रूम, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ब्रूम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर से बना है जिसका अर्थ होता है चलना, याद रखिएगा, यदि पूछ ले कि मोटिवेशन जो शब्द है वो काहे से बना हुआ है, तो लैटिन शब्द से बना हुआ, दूसरा काहे से, मूवर से बना हुआ, जिसका अर्थ है चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है, सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा को कहा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार दो बार आप जरूर इसको देखिएगा और रिवाइज करिएगा बार बार। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैंने इसमें धीमा पढ़ाया है या कुछ है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा कर दे सकते हैं। यदि आपने पहले भी पढ़ रखा है तो रिवीजन करने के लिए इसके 1 से 2 बार के लिए उसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।